हाँ जी सर, करें स्टार्ट। चलिए सुन लीजिए। कल हम बात कर रहे थे, रीजनिंग का एक टॉपिक चल रहा था, क्लॉक। कौन सा चल रहा है? क्लॉक मतलब घड़ी। क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी की हम बात कर रहे थे और कहां तक पढ़ लिया है वो सुनिए। घड़ी में कल मैंने एक सूत्र आपसे बनवाया था, याद है? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 क्यों आया? क्योंकि एक घंटे में घड़ी की सुई द्वारा तय की गई दूरी 11/2 आया था, याद है? अंतराल यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। ये सूत्र बना कैसे? आज बात करेंगे टाइप फर्स्ट की, प्रकार एक। तो टाइप फर्स्ट डालो, प्रकार एक। घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स। सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। क्लियर? इतना लिख के आप लोग एक बार समझ लो, सीख लो कैसे करते हैं। जैसे सुनिए, इस टाइप में कैसे प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न में आपको पूरा करके लिख के सब बता रहा हूं। जैसे प्रश्न आया, किसी घड़ी में 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा कोण बनाया जाएगा। दोबारा सुन लो सर। किसी घड़ी में 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा कोण बनाया जाएगा। अब आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, ठीक है? उन ऑप्शन के हिसाब से आप चलोगे। अब सुनिए, सुन लो। कोई भी घड़ी है, उस घड़ी की सुई 10:40 पर है। जैसे कि यदि मैं आकृति ड्रॉ करूं, मान लो क्लॉक की ये वाली स्थिति है, ठीक? ये है कोई घड़ी। इस घड़ी में 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये अंक मौजूद है सर, डायल। इसके बाद यदि अपन आगे बात करें तो घड़ी में समय क्या हो रहा है? 10:40। 10:40 मतलब कि सुनना, घड़ी की घंटे वाली सुई कहां होगी? 10 और 11 के बीच में, लगभग 11 की तरफ, यहां पर। और 40 का मतलब मिनट वाली कहां होगी? यही तो समय होगा 10:40 का। तो इस समय सुन लीजिए, इस समय जब घड़ी की 10:40 बज रहे होंगे, 10:40 हो रही होंगी, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपसे कोण पूछा जाएगा। दोनों सुइयों के मध्य क्या पूछा जाएगा? कोण। अब कोण दो तरीके से बनेगा। एक, इसके अंदर वाला ये वाला एंगल, ये भी तो कोण ही है, जिसको अपन कहते हैं अंतः कोण। कौन सा कोण है? एक, इसके बाहर ये वाला भी तो कोण ही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अब आपको प्रश्न में कहीं अंतः कोण या बाह्य कोण नहीं देगा, आपको कहेगा 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। आपको क्या करना है? फॉर्मूला काम में लेना है। सूत्र क्या? सूत्र बताया था अभी, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना, मिनट कितनी है? मिनट 40, तो 40 गुना 11/2 माइनस घंटे कितने? 10, 10 गुना 30, 2 से काटा 20, 11 दूनी 22, 220 माइनस 10 दिया 30, 300। 300 और 220 के बीच का अंतर कितना है? 80 डिग्री। तो इसका मतलब कोण बनेगा ये वाला, अंदर वाला है कितने डिग्री का? 80 डिग्री। अब जरूरी नहीं है आपके पास ऑप्शन में 80 डिग्री हो, बात को समझना मेरी को।
जरूरी नहीं है ऑप्शन में 80 डिग्री हो सकता है ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाए, ए 200 डिग्री, बी 220 डिग्री, सी 280 डिग्री, डी 300 डिग्री। अब उत्तर क्या होना चाहिए? सी। क्यों? कारण सुन लो, ये वाला कोण निकल के आया यहां 80 डिग्री, हो सकता है ये वाला ना दे, ये भी तो सुइयों के बीच में बन रहा है बाहर वाला, तो एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360, तो पहला कोण तो बनेगा 80 का। अगर दूसरा कोण पूछ ले तो 360 माइनस 80 बराबर ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? कुछ अरे आई या नहीं आई? कभी भी घड़ी की सुइयों के मध्य आपसे कौन पूछेगा, मान लो 10:40 पे पूछा उसने, तो सीधा है, वो तो मैंने आपको पहले बता रखा। अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे कि घंटे, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो घंटे गुणा 30 बोलो कितने हो गए? 300। मिनट का अंतराल 11/2 गुणा करोगे, बोलो कितना आया? 220। दोनों का अंतर कितना आया? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नोट करो एक बार, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो फटाक से। जल्दी से सारा डाटा कलेक्ट कर लो यहां से बोर्ड से। सुइयों पहली टाइप चल रही है घड़ी की, घड़ी की पहली टाइप चल रही है। सुइयों के मध्य क्या ज्ञात करना है? कोण। सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। प्रश्न आएगा किसी घड़ी में 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? दो कोण बनते हैं हमेशा, एक अंदर वाला और एक, हो सकता है अंदर वाला आपको ऑप्शन में मिल जाए। अगर अंदर वाला ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करेंगे? 360 में से इसको घटा लेंगे, जो आएगा वो आ जाएगा बाहर वाला। क्लियर? हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे मिलते, कैसे? ए में आ गया 80, बी में आ गया 280, तो सी क्या आता? ए व बी दोनों बनेंगे नहीं बनेंगे? दोनों बन जाएंगे घड़ी की सुइयों के मध्य। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, नोट करो जल्दी जी। इस 30 की जगह 60 रखते तो वही बात है, जिसने भी आपको ये बात बताई होगी कि मिनट गुना 11 कर दो माइनस घंटे गुना 60 कर दो, एक ही बात है। क्या बात है? वही फॉर्मूला है, आप देख लो। केवल ये 2 हटाना है नीचे का, 2 हटेगा नीचे का तो ऊपर कहां हो जाएगा? गुणा हो जाएगा उधर। सही है? हाँ, अभी मैं ये सॉल्व कर दूंगा, 1 मिनट ये नोट कर लेना, फिर मैं ये सॉल्व करके बता दूंगा, है ना? वही चीज है। बहुत से जो अध्यापक हैं वो लिखवा देते हैं उसे, है ना? डिपेंड करता है टीचर्स पे। अब मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि ये बना कैसे है, कैसे कैसे बन के तैयार हुआ है फॉर्मूला। घंटे का गुणा 30 से क्यों हो रहा है? क्योंकि एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है। मिनट का गुणा 11/2 से क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतराल 11/2 का है। नोट कर लिया? चलें आगे, चलिए। देख लो सिस्टर, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसकी बात कर लेता हूं मैं यहां पे, तब तक ये उतारते हैं। देखो, मैंने बताया मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया? m मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 में 1 रख दूं, लघुत्तम क्या आया? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो मिनट गुना 11 माइनस, अब देखो 1 दूनी 2, 2h इंटू 60 आएगा, 2h इंटू 60। ये लगा ले तो भी क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आपसे कोई कहेगा 60 में से, देखना एक बात आएगी जब हम समय की बात करेंगे, 11 60 में से घटाओ या 23 60 में से घटाओ, आते हैं ना? क्या फर्क पड़ता है? हम 23 60 में से घटा लें, सबको ही घटा लें, जरूरी है 11 60 में से घटाना? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई अगर बताना चाहे तो ये बताओ कि 23 60 में से ही क्यों घटाते हैं, या 11 60 में से ही क्यों घटाते हैं? ये है प्रश्न वास्तव में पूछने लायक।
चलिए अगला प्रश्न लिखिए नेक्स्ट। अब मैं आपको यहां प्रश्न दे रहा हूं डायरेक्ट, बिना कोई बातचीत करे, है ना, डायरेक्ट प्रश्न चल रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको बताना है 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? ए, बी, सी, डी। 70 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न 6:48 पर 6:48 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? कितने बजे? 6:48 पर। जी इसमें देखो, हाँ, ए 76 डिग्री, बी 84 डिग्री, और सी की अगर मैं बात करूं 276 डिग्री, और डी, बी व सी दोनों। अगला प्रश्न चौथा 12:52 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 12:52 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 12:52 पर। ऑप्शन ए 78 डिग्री, बी 74 डिग्री, सी 72 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। 3 प्रश्न करके बताओ, सब में वही करना है, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। अनूप सिंह ऑप्शन ए, ठीक है। कौन है अनूप? ठीक है, चलिए दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चारों प्रश्नों का उत्तर देना है। फॉर्मूला वही है, घंटे का गुना 30 से कर दो, मिनट का गुना 11/2 से कर दो, उनके बीच का निकाल दो अंतर, आंसर हाजिर है। ठीक है, उनके बीच का आंसर आ जाएगा तुरंत जैसे ही आप अंतर दोगे। स्टार्टिंग करें? करूं सॉल्व? कर लिए होंगे आपने? कर लिए नहीं किए? अरे हाँ या ना? शाबाश, बहुत अच्छे। देखना, एक बात बताओ, घंटे का गुना, देखो मिनट का गुना किससे करना है? अरे मिनट का गुना 11/2 से, और घंटे का गुना 30 से। जरूरी है फॉर्मूला लिखना? ऐसे लिखना जरूरी है? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 नहीं है ना? फिर मिनट का गुना किससे? 11/2 से। 2 से काटा 20, 11 दूनी 22, 220। घंटे का गुना 3 से, 5 तिया 15, 150 डिग्री, और दोनों के बीच का अंतर बोलो 70 डिग्री। आ गया क्या आंसर? कोई दिक्कत आई? कोई ऐसा जिसकी समझ में नहीं आई हो बात? मिनट का देखो, आप फॉर्मूला लिख लो, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। मिनट कितनी है? 40, वही गुना 11/2 से तो करना है, और घंटे का गुना किससे होना है? 30 से, तो 5 गुना 30। बात तो वही है। अब यहां इसको ऐसे कर लो चाहे वहीं कर लो, ठीक है? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे? चलिए ऐसे ही करते हैं, बोलो मिनट का गुना 11/2 से, और घंटे का गुना बोलो 6 तिया 2 से काटा 24 बार, और 24 गुना 11, 11 चौक 44, 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। बोलो अंतर, सॉरी अंतर कितना आ रहा है? 84 डिग्री। तो एक तो हो गया 84 का कोण बन रहा है क्या? अरे दूसरा भी तो आ रहा है, 360 में से 84 घटा के देखना, 276 डिग्री आ रहा है। ये रहा। इसका मतलब कौन सा सही है? इतनी जल्दी में मत रहना, कहीं 84 देखा टिक कर दिया आगे निकल गए। थोड़ा रिलैक्स लिया ना, ये भी देख लिया करो, दूसरा कोण भी दे रखा है वहां पर 276 डिग्री का। आगे बात करते हैं इसकी। बोलो मिनट का गुना 11 और घंटे का गुना 12 36, 360। इधर 2 से काटा कितनी बार? 26, 11 छिक्की 66 की, 6 हासिल 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28। बोलो दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो यहां है 280, है ना, 280 और 80, तो 80 में से 6 गए, कितने बचे? 4, 74 डिग्री। कितने डिग्री? अरे किसी को दिक्कत आई? कोई ऐसा इसकी समझ में नहीं आई हो?
मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 क्यों करते हैं ये पता है? अरे मिनट का गुना 11/2 से और घंटे का गुना 30 से क्यों करते हैं पता है क्या? एक घंटे में घंटे वाली सुई बनाती है कितने डिग्री का, और मिनट और घंटे वाली सुई के 1 मिनट का अंतराल 11/2। क्लियर है? इसलिए करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अगली टाइप 2 लिखो, प्रकार 2, टाइप 2 डालो। घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय। अतिव्यापन मतलब होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है? क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप इतना लिख के छोड़ दो। घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय या ओवरलैपिंग का समय, इतना लिख के छोड़ दो बस। छोड़ दिया? देखो सामने अब सर ये कोई घड़ी है, कौन है ये? अरे सही सही बताओ, क्या नाम है इसका? चलिए सर, क्या नाम है इसका? घड़ी। और इस घड़ी की यदि मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? यहां कितने बजते हैं? यहां 1 4 7 10। पहली बात, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है सर? क्या होता है अतिव्यापन का मतलब? अतिव्यापन का मतलब वो होता है जब मिनट और घंटे वाली सुई एक ही दिशा में हो। मतलब कि आपने देखा होगा कभी जब फिक्स 12 बजते हैं, फिक्स कितने बजते हैं? जब फिक्स 12 बजे का समय होता है, आपने देखा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ऐसे होती हैं, घंटे वाली उसके जस्ट ऊपर मिनट वाली। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है ओवरलैपिंग, मतलब अतिव्यापन। कौन सा व्यापन? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होती हैं, मतलब कि फिक्स 12 बजे, तो वो स्थिति कहलाती है अतिव्यापन की। कौन सी स्थिति? अब ऐसा बात करें अगर हम, अतिव्यापन है क्या? तो अतिव्यापन ऐसी स्थिति है जब दोनों सुइयां एक सीध में हो, एक दूसरे के ऊपर हो, या अपन बात करें कि एक दूसरे को ढक रही हो, या जिनके बीच में 0 डिग्री का कोण हो, या जिनके बीच में खानों का अंतर 0 हो। ऐसी स्थिति कहलाती है अतिव्यापन। जब अतिव्यापन होता है तो दोनों सुइयों के मध्य खानों का अंतर कितना हो जाएगा बोलो? खानों का अंतर 0 या फिर 12। भाई या तो इनके बीच में कोई खाना नहीं है, गैप नहीं है, या फिर कितना गैप है? 12 खानों का अंतर है। दूसरी बात, यदि कोण की बात करें, जब भी 0 डिग्री, जब भी अतिव्यापन की स्थिति होगी तो कोण बनेगा 0 डिग्री या फिर 300। दोनों सुइयों के मध्य कोण या तो 0 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ऐसा सर दिन में कितनी बार होता है? तो मुन्ना मेरे, ऐसा हर 1 घंटे में 1 बार जरूर होता है। कितनी बार? अतिव्यापन की स्थिति हर 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग जरूर होगी। कैसे? जैसे यहां हो गई, फिर 1:05 पे होगी क्या? अरे जब दोनों सुइयां यहां होंगी, फिर लगभग 2:12-13 पे, फिर 3:15 बजे लगभग, फिर 4:15 के आसपास। तो हर 1 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है? ओवरलैपिंग का मतलब समझ गए? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो, जब बड़ी सुई छोटी सुई को ढक लेती है, ठीक है, जब घंटे मिनट की सुई एक सीध में हो तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। खानों का अंतर 0 या 12, कोण 0 या 360, 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटों में 11 बार। हर 1 घंटे में ओवरलैपिंग 1 बार होती है, लेकिन 12 घंटों में। कारण बता दूं? बोलो, बता दो सर। पक्का? देखो यहां से चले हम, कहां से? यहां से। फिक्स कितने बज रहे हैं? अब 12 बजे पहले कौन सी सुई निकलेगी? मिनट वाली। कौन सी? मिनट वाली चली, टिक 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 घूमती हुई वापस मिनट वाली यहां आ गई।
अब जब मिनट वाली यहां आई तब तक घंटे वाली कहां पहुंच गई? 1 पे। बताओ कहीं मिली क्या? 12 से 1 बजे के बीच में कहीं मिनट वाली या घंटे वाली सुई दोनों आपस में मिली क्या? नहीं मिली। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे सर? कि सर 11 बजे से 1 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। हर एक घंटे में एक बार ऐसा होता है, तो 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। लेकिन होता नहीं है, होता एक बार ही है। फिक्स कितने बजे? 12 बजे। तो अपन ये कह सकते हैं कि सर 11 से 1 के मध्य, 11 से 1 के मध्य केवल एक बार ऐसा होता है। कैसा? ओवरलैपिंग। ठीक है, 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार ऐसा होता है जब घड़ी की सुइयां कैसी होती हैं? अति व्यापन की स्थिति में होती हैं। जब घड़ी की सुइयां कैसी होती हैं? अति व्यापन की स्थिति में होती हैं। ऐसा 11 बजे से 1 बजे के मध्य कितनी बार होता है? एक बार। बोलो यहां तक कोई डाउट? दोबारा सुन लो। जब घड़ी की सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी, खानों का अंतर 0 या 12, कोण 0 या 360 डिग्री, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटों में, और कुल 11 से 1 बजे के बीच में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की, कि सर अगर कोई सवाल आ जाए, जैसे अगर कोई प्रश्न आ गया, कैसा प्रश्न आया सर? प्रश्न ऐसे आएगा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी? अति व्यापन की स्थिति में होंगी। अब सुनिए सर, यहां भी भाषा अलग तरीके से प्रयोग हो सकती है। यहां भाषा क्या क्या बन सकती है प्रश्न के लिए? भाषा बन सकती है पहली, कि कब घड़ी की सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी। कैसी स्थिति में? दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है, कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का क्या होगा? बताइए, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? या फिर ऐसा हो सकता है, बताइए सर 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां या कब घड़ी की सुइयों के मध्य खानों का अंतर कितना हो जाएगा? 0 खानों का अंतर होगा। कितने खानों का? 0 खानों का। या फिर ऐसे हो सकती है, बताइए सर कब घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाएंगी? या बताइए सर कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी? एक सीध में होंगी। कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से लैंग्वेज बन सकती है। बात करें सर यहां पर, देखो प्रश्न क्या था, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी। अब अपने पास यहां से आगे पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने आपको टाइप 1 में सिखाया है, देखो यहां आओ, यहां मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्या दिख रहा है? क्या? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो पूरी घड़ी को इसी से पढ़ाया जा सकता है। पूरी घड़ी यही फॉर्मूला थे, मिनट गुना 11/2। देखो पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे वो आते हैं लगभग। आप कहो तो मैं इसी सूत्र से पूरी घड़ी खत्म करा दूं, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। यदि आपको नहीं सर, तो सुन लो भैया, हर टाइप के लिए अलग फॉर्मूला है। जैसे ये टाइप थी, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? x बजकर 60/11 गुना x प्लस माइनस 0, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अगली टाइप आएगी, फिर बनेगा x बजकर 60/11 गुना x प्लस माइनस 3, समकोण वाले में विपरीत होंगी तो प्लस माइनस 6। तो सबके लिए अलग फॉर्मूला है, या फिर एक ही सूत्र से पूरी घड़ी। बताओ जल्दी, एक ही से करा दूं? समझनी पड़ेगी, पर समझ लेंगे। चलो देखो, अब ये फॉर्मूला है। अब या तो इसके लिए मैं इसका बेसिक फॉर्मूला यूज करूं, क्या? x बजकर 60/11 गुना x मिनट। देखो मैं करके बताता हूं। इसका वास्तविक जो फॉर्मूला है वो ये है, वास्तविक फॉर्मूला जो है वो ये है, क्या? x बजकर 60/11 गुना x मिनट। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो x की जगह हमेशा लूंगा पहले वाला समय। तो पहले वाला कितना है? 2। कितना है? लूंगा 2 बजकर 60/11 गुना 2 मिनट।
उत्तर आएगा 2:6×2=12, 120/11, 11, तो यहाँ आएगा 2:11 दानी के 110, 10 सही 10/11, तो उत्तर आ जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट। ये रहा, ये सूत्र है। तो सर हमें तो ये याद ही नहीं है, हमें तो एक ही सूत्र से पूरी घड़ी पढ़नी है, वरना और भी कोचिंग थी, और भी थी, हम वहां जा सकते थे, यहाँ क्यों आए? तो सुनो फिर, एक तो ये हो गया मेथड अलग फॉर्मूले से, एक वही फॉर्मूला हमें लगाना है, तो उसके लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, क्या याद है? कोण। किसका फॉर्मूला है वो? कोण का। कोण बराबर होता है मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, जब घड़ी की सुइयां अति व्यापन पे होती हैं तो कोण कितने का बनता है भाई? अरे कितने का? तो कोण की जगह बराबर मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे की जगह क्या ले लूं? और 2 तिया 60, 60 हो गया, 30 दूनी 60, इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो, और जब जीरो में प्लस होगा 60 तो क्या आ गया? 60 बराबर, अब यहां बचा क्या? मिनट गुना 11/2। अगर मुझे मिनट निकालनी है तो 60 गुणा में क्या आ जाएगा? 2/11, हाँ या ना? 60 दूनी 120/11, 11 दानी के 110, 10/11, मतलब आंसर आ गया कितना? 2:10 सही 10/11। आप चाहो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे? कि अति व्यापन का जब जब समय आएगा मुन्ना, तो कोण तो कितने का बनेगा? 0 का, हाँ या ना? तो आप केवल एक काम करना, क्या करना साहब? कि घंटे गुना 30 करना। बोलो कितने घंटे? 2, और 2 गुना 30 कर दिया, हो गया 60, और गुणा कर दो किसका? 2/11 का, उल्टा करके लो, हो गया काम खत्म। 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120/11, 10 सही 10/11 आ गई मिनट, और मिनट ही तो हमें निकालनी थी। क्यों? क्योंकि समय तो दे रखा है 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो रहेगा तो 2 बजकर ही आएगा समय, तो 2 से 3 के बीच, तो क्या आएगा? 2:10 सही 10/11। कह दो गुरुजी और सरल कराओ। अरे बोलो, चिंता मत करो, ऐसे करा दूंगा, चुटकी बजाओ उत्तर आ गया। अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो शांति से देखो, ऑप्शन आएंगे इस प्रश्न के लिए कितने? बोलो कितने? एक आ गया मान लो 2:38 सही 8/11 मिनट, दूसरा आ गया 2:42 सही 2/11 मिनट, तीसरा आ गया 2:10 सही 10/11 मिनट, और चौथा आ गया मान लो 2:12 सही 5/11 मिनट। आ गया? कितने ऑप्शन है? अरे कितने? तो जादू दिखा दूं? पक्का तैयार हो? कह दे करो तुम साहब हम यहाँ क्यों आए, फिर और भी तो कोचिंग होती। तो देखो यहाँ आप इसलिए आए थे, मैं बताऊं सत्यता, ना तो हम ऐसे करेंगे सवाल को, ना ही हम ऐसे करेंगे। हम सवाल पढ़ेंगे, क्या पूछा है? अतिव्यापन का समय, हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। देखें 2 बज के ही आएगा समय, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब आप एक काम करना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे कहने से, आप हजारों सवाल कर लेना, आपको प्रैक्टिस करोगे जब पता चलेगा ये वास्तविकता क्या है। आप देखना यहाँ कितना है? पूर्णांक, और ये अंश क्या है? दोनों को जोड़ना, कितना आया? क्या लास्ट में 0 आई क्या? तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हो सकता, असंभव है। जब तक पूर्णांक और अंश को जोड़ के 0 नहीं आए तो वो उत्तर हो ही नहीं सकता घड़ी के अंदर। क्लियर? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, टेंशन मत लो। आगे देखो 42 और 2, बोलो पीछे क्या है? खत्म, उत्तर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल खत्म है ये। आगे देखो 10 और 10, बोलो पीछे क्या है? ये रहा उत्तर, बात खत्म। जिसके पीछे यदि पूर्णांक और अंश को जोड़ करके इकाई का अंक 0 आ जाए तो उत्तर है, अगर नहीं आए तो नहीं है, उत्तर है ही नहीं जब तक 0 नहीं आए। 12 और 5 इकाई का अंक, उत्तर है क्या? मुझे पता था कई ऐसे होते हैं अपवाद। क्या होते हैं? अपवाद। वो ये कहेंगे गुरुजी अगर सबरेन के जोड़ के 0 आ जाए तो ये तरीका मैंने क्यों कराया? और वैसे ही कराया होगा। हाँ, इसका मतलब पहले पढ़ा है ये मुझ पे, ये हर उस वेद को उजागर करना चाहता है तुम्हारे आगे जो इसको आता है और जो इसने भाई एक्सीडेंटली मुझसे सीखा है। चलो वो भी बता देता हूं फिर।
जब ऐसी कोई दुख दर्द वाली स्थिति आए, कैसी कि सर सबके एंड में क्या आ रहा हो, 0, तो एक काम कर लेना, क्या कर लेना, ये देखो हर खाने में, घड़ी की जब हम बात करते हैं तो यहां हर खाने में कितने मिनट का गैप है, अरे बोलो। अब एक बात बताओ, जैसे 2 से 3 के बीच है तो दोनों सुइयां यहीं तो होंगी, तो समय तो होगा कितना, 2 बजकर, होगा या नहीं होगा। अब देखो मिनट वाली सुई भी तो दोनों के बीच में होगी, इसका मतलब 5 दूनी 10 मिनट, इसका मतलब 5 तिया 15 मिनट, इसका मतलब उत्तर आ गया, क्या आ गया उत्तर, 2 से 3 के बीच में पूछा है ना, तो क्या होगा 2 बजकर, इसका गुणा 5 से, 5 दूनी 10 मिनट से 5 तिया 15 मिनट वाला ऑप्शन सही है। अगर सबके पीछे क्या आ जाए, 0, सबके पीछे क्या आ जाए, 0, तो ये देख लेना कि 2 बजकर, गुरुजी ने बताया था 5 दूनी 10 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में जो उत्तर होगा वो सही है। जैसे ये 10 से 15 के बीच में है या नहीं है उत्तर, और कोई सा नहीं है, देखो ये है भाई 10 से 15 के बीच में, लेकिन पीछे 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये है केवल एक। तो होने के लिए घड़ी में बहुत कुछ है कराने के लिए, लेकिन आप किसी एक मत को पकड़ लो, उसी पे आगे चलो। तो आपको बेसिक से तो ये सवाल करना है, कौन सा, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 से, और ट्रिक मैंने आपको बता दी, लास्ट में क्या देख लेना, 0। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, चलो तो फिर नोट करो, यहां से नोट करो, यहां से स्टार्टिंग से। टेंशन मत लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो, और प्रैक्टिस करोगे तो। क्या गई, आजा, आ गई, जी वो आपकी इच्छा है, बनाओ या ना बनाओ। सर चीजें आ रही है समझ में, अरे हाँ या ना, तो घड़ी आप जैसे चाहो वैसे पढ़ लो, घड़ी को भी पढ़ना है। हर 1 घंटे में कितनी बार होता है ऐसा, 1 बार अतिव्यापन होता है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार। कारण पता है ना, 1 से 11 से 1, ठीक, इसका मतलब पता है, पढ़ रहे हो तुम, है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक जमाना था जब लोग बाग चाहते नहीं थे कि बच्चे पढ़े, क्यों, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए उनको 5 किलो गेहूं दे दो, मिट्टी का तेल दे दो और सर को आगे से हटा दो, पढ़ने का काम ही खत्म। नोट कर लिया सर, चलें आगे, लिखिए प्रश्न, लिखिए सीधा सीधा एक, देखिए 10 बजे से 11 बजे के मध्य, 10 बजे से 11 बजे के मध्य प्रश्न करके देखो, एक जो सिखाया है उससे, 10 बजे से 11 बजे के मध्य
कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन पर होंगी। 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन पर होंगी, कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन पर होंगी। ऑप्शन दे रहा हूं सर, दे दूं? चलिए, कब से 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां अति व्यापन की स्थिति पर होंगी। ऑप्शन ए 10:21 सही 7/11 पे, बी 10:37 सही 8/11 पे, सी 10:52 सही 2/11 पे और डी 10:54 सही 6/11 पे। बोलो उत्तर। डी, यही सिखाना था, मेन चीज ये थी, मेन चीज ये थी कि सिखाना यही था मुझे, है ना। और आगे भी अनंत काल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, मतलब अगली टाइपों में भी यही चलेगा। कमाल की बात है, सोचो घड़ी कितनी आसान है। देखिए सर, 10 बजे से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या बताना है, अति व्यापन का समय। चुटकी बजाऊं, करा दूं सॉल्व? देखो सीधा देखो, 21 और 7 28, 0 है क्या, गलत है। 37 और 8 बोलो 45, 0 है क्या, गलत है। 52 और 2 54, 0 है क्या, गलत है। बोलो 56 और 4 बोलो पीछे क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बोलो आई बात समझ में? अब जो विद्वान साथी मुझ पे विश्वास नहीं करते वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सर आपने ही तो सिखाया था, कोण वाला सूत्र लगा दो, लगा दिया। लो बोलो कोण कितने का, 0, तो घंटे का गुना किससे होगा, 30 से। 10 घंटे गुना 30, 10 तिया 30, 300 इधर आ गया, आ गया। गुणा में 2/11 बराबर मिनट, 300 दूनी 600/11। बोलो 11 पन्ना 55 बचा 5, 11 चौक 44 बचा 6/11। लो उत्तर 54 से 6/11, 54 से 6/11। हाँ या ना? अरे कर लोगे? एक और दे दूं, ये उतार लिया, लिखो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बिल्कुल। लिख लो एक सवाल जल्दी से। अगला सवाल लिखो, दूसरा तीसरा जो भी है, एक और लिखा देता हूं, है ना, उसी से काम हो जाएगा। नहीं होगा कि लिखो। शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य, शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी। 5 बजे, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी, मतलब समझ गए, अति व्यापन का समय। ठीक है, ऑप्शन ए 4:36 सही 4/11, 4:21 सही 9/11, 4:54 सही 6/11, 4:38 सही 2/11, 4:21 सही। क्या सिखाया था, याद आया कि गुरुजी गलती से ये हो जाए कितने, 40, ये हो जाए 30, ये हो जाए 60, ये हो जाए 40, मतलब सबके पीछे क्या आ जाए, 0। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों? अति व्यापन का समय होगा कितने बजकर, 4 से 5 के बीच में ही तो होगी सुई। अरे मिनट वाली सुई 4 से 5 के बीच में, मतलब मिनट बना लो, 4 पंजे 20 मिनट से 25, 20 से 25 मिनट के बीच का समय। देखना ये है क्या, अरे 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में है क्या, नहीं है। ये 20 से 25, ये 20 से 25, ये रहा 20 से 25, आ गया 21 मिनट। तो 20 से 25 मिनट के बीच में है या नहीं है? अरे हाँ या ना? बस तो फिर काहे को टेंशन लेते हो।
चलें आगे, एक अंतिम सवाल आज का, एक फिर खत्म, फिर कल आगे नई टाइप पढ़ेंगे ना। एक लिख दो, लिखो रात्रि, सही है, छोटी आएगी बड़ी आएगी, बड़ी आएगी, रात्रि ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए रात्रि के 9 बजे से, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार, कुल कितनी बार अति व्यापन की स्थिति में होंगी? कुल कितनी बार अति व्यापन की स्थिति में होंगी? ऑप्शन 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बताइए। 6 बार पक्का? देखना बेटा, इधर आओ, ये देखो, जब मैंने यहां समझाया था तो आपको बताया था 1 घंटे में कितनी बार, कुल 12 घंटों में। याद रखना 11 से 1 बजे के बीच में एक बार ऐसा होता है, केवल फिक्स कितने बजे, 12 बजे। चलें अब तो देखो, 9 से 10 बोलो एक बार, 10 से 11, 11 ते 1, 1 ते 2, 2 ते 3, 3 ते 4, टोटल कितनी बार, 6 बार। कोई डाउट? आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय